अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। मेरा नाम है साहिर लोधी। यू वाचिंग दस्तक के बाद विद साहिर। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो हमको देखते हैं। थैंक यू सो वेरी 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 मच। वो लोग जो हमें ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं www.twitter.com/साहिर लोधी, या वो लोग जो हमको फेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं www.facebook.com/साहिर लोधी, या www.facebook.com/dkb, www.twitter.com/dkb। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। आप सबके जो मैसेजेस हैं, जो पैगामात हैं, वो हम तक पहुंचते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलती है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। एंड द पीपल हु एक्चुअली कॉल अस हेयर, जिनसे हमारी बात नहीं हो सकती, उनकी भी हम उनके एहसानमंद है कि वो हमारे शो को देखते हैं, उसको पसंद करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच। और वो तमाम के तमाम लोग जो हमको एसएमएस करते हैं, आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ कंप्लेंट्स अबाउट जी एसएमएस का जवाब नहीं देते। वी रिसीव थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ एसएमएस एवरी सिंगल डे। तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम हर एसएमएस का जवाब दें, लेकिन आप बस इतना जान लीजिए कि आप लोग हमारे दिल के बहुत करीब हैं। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस शो अ सक्सेस। बहुत 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 शुक्रिया। आप कुछ भी कहना चाहते हैं, डीकेबी के बारे में, दस्तक के बाद विद साहिर के बारे में कहना चाहते हैं, मेरे बारे में कहना चाहते हैं, मेरी टीम के किसी मेंबर के बारे में कहना चाहते हैं, किसी सेगमेंट के बारे में कहना चाहते हैं, प्लीज राइट टू अस, प्लीज कॉल अस, प्लीज सेंड अस एन एसएमएस। इवन गो टू माय वेबसाइट www.sahirlodhi.com। वहां जाके अपने कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई वांट टू मेक श्योर कि मेरा राब्ता आपसे रहे। मैं जानना चाहता हूं कि हम इस शो के अंदर क्या करें, किस तरह से करें। मैंने आपसे कहा था कि अब से कुछ अरसे के बाद सितंबर के अंदर मैं इस शो को रिवील करूंगा। एग्जैक्टली अभी तक इसका पूरा फॉर्मेट आपको नहीं पता। अभी हम लोग थीमेटिक पे जा रहे हैं, बहुत सारे शोज करें, लेकिन अभी आपको इसका पूरा फॉर्मेट नहीं पता। आई प्रॉमिस यू, आई विल गिव यू अ शो दैट यू विल रिमेंबर फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और ये जो हमारा शोज का पैटर्न है, ये इसको चेंज कर देगा, लिटरली चेंज कर देगा। सो थैंक यू सो वेरी मच। बहुत 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 शुक्रिया। एंड इससे पहले कि मैं अपने शो की तरफ आऊँ, साकिब ताजी से बात करूँ और मनाहिल से बात करूँ, आपसे बात करूँ, एक छोटी सी चीज़ है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। कयानूस एक बच्चा है आज़ाद कश्मीर में, जिसने मैट्रिक इम्तहान में दूसरी पोजीशन थी। वो लोहा और काठ कबाड़ उसको बेचता था। जब मैंने उसकी बनी हुई वो रिपोर्ट देखी, उसकी ज़िंदगी में बनी हुई वो रिपोर्ट देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, बेतहाशा खुशी हुई। कल रेडियो जब मैं कर रहा था, तो रेडियो पे मेरे पास एक इत्तला आई कि एक बच्चे ने खुदकुशी कर ली है, अपने आप को गोली मार के हलाक कर दिया मैट्रिक के इम्तहानात के रिजल्ट के बाद। कसूरवार कौन है? वो बच्चा, उसके पेरेंट्स, उसके स्कूल, उसके असातिज़ा, या फिर हमारा ये सिस्टम? वो कौन सी जगह है जहां हम आके ये डिसाइड करते हैं कि हमें बच्चों से बात नहीं करनी? वो कौन सी जगह है जहां पर हम आके ये डिसाइड करते हैं कि बच्चा अगर हमसे बात करेगा तो शायद हमारी इज्जत में कहीं कमी आ जाती है? हमें ये दीवारें गिरानी है। मैं पोर्ट ग्रांड पे जब था, तो पोर्ट ग्रांड पे वहाँ मेरी बात हो रही थी, तो अली मुझसे कहने लगा कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुदकुशियाँ जो होती हैं वो मैट्रिक के रिज़ल्ट के बाद होती हैं। यहाँ बच्चे आते हैं और यहाँ खुदकुशी किया करते हैं, एटलीस्ट पोर्ट ग्रांड बनने से पहले। बनने का फ़ायदा ये हुआ कि अब खुदकुशियों की तादाद जो है वो कम हो गई, लेकिन अब भी गाहे बगाहे वहाँ खुदकुशियाँ होती रहती हैं। आप अपने बच्चों से बात करें खुदारा, उनके दिल पे क्या गुजरती है। इम्तहान में पास होना या फेल होना आपके अच्छे या बुरे को साबित नहीं करता। एक बात हमेशा याद रखिएगा। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, आप इम्तहान में अच्छे हैं या बुरे हैं, ये सिर्फ इस बात को जाहिर करता है कि उस रोज़ जिस दिन वो पर्चा था, उस रोज़ आप इतने अच्छे नहीं थे या आप बहुत अच्छे थे। आप ज़िंदगी में क्या करेंगे, ये मैट्रिक के रिज़ल्ट से, फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट से, इंटर के रिज़ल्ट से, मास्टर्स के रिज़ल्ट से साबित नहीं किया जा सकता। ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती है। ज़िंदगी में कभी कभी ओबामा हो के भी इंसान कामयाब नहीं होता, और कभी कभी मोहम्मद शरीफ कामयाब हो जाता है। दिस इज ऑल लाइफ इज। ज़िंदगी का ताल्लुक दिल से होता है, कल्ब से होता है। ये मुतमईन है तो फिर सब मुतमईन है। कंटेंटमेंट इसी का नाम है। मैं बहुत ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहता, बट आई एम रियली सैड अबाउट दिस न्यूज़, रियली सैड। एक लड़की ने खुदकुशी कर ली, वो डॉक्टर बनना चाहती थी मैट्रिक के रिजल्ट के बाद। ये वो खबरें हैं जो अखबार तक पहुंच गई। अभी जब मैं वासिक से बात कर रहा था, तो वासिक मुझसे कहने लगा, तो मैंने उससे कहा एक और बच्चे ने खुदकुशी की है, तो कहने लगा नहीं, अखबार में तो नहीं आया। हर बच्चे की खुदकुशी की खबर अखबार में नहीं लगती।
हर बच्चा जो DDT पीता है, चूहे मार दवा खाता है, उसकी खबर अखबार में नहीं लगती। हर बच्चा जो ख्वाब आवर गोलियां खाता है, उसकी खबर अखबार में नहीं लगती। लेकिन लाइफ सबकी प्रेशियस होती है। मेरी आपसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, जो पेरेंट्स हैं उनकी, जो दोस्त हैं वो उनकी, जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी, जो असातिज़ा हैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, बच्चों को कभी भी इस बात का दर्स ना दें कि वो किससे बरतर हैं और किससे कमतर हैं। बरतर होने का फैसला खुदा के हाथ में है, इसे इंसान या किताबें नहीं कर सकती। बरतर होने का इख्तियार सिर्फ अमल की वजह से है। बरतर होने का इख्तियार सिर्फ खुदा के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं। हम बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? क्या हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हारे बारे में ये राय रखेंगे, अगर ऐसा है तो फिर हम तुम्हारे बारे में ये राय रखेंगे? बच्चों की तरबियत से पहले हमारी अपनी तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने तरबियत की, अपनी एहतसाब किया, मुहासबा किया अपना, तो हम अपने बच्चों को बचा सकेंगे, वरना आगे कहानी ज़रा मुख्तलिफ हो जाएगी। वेल, क्या कहूँ, शो अब बिल्कुल आगे ऐसा नहीं होगा। बहुत खूबसूरत सी बातें हैं, मनाहिल से बातें हैं, बहुत सारी कवालियाँ हैं, आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं, बहुत सारे तोहफे हमारे पास हैं। आज मैं आहिस्ता आहिस्ता रिवील करना शुरू कर रहा हूँ कि इस शो में हम पूरे रमज़ान करने क्या जा रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ मैगी। हम कल जाएंगे, परसों जाएंगे, कल जाएंगे, परसों फ्राइडे, कल जाएंगे, तो कल जाएंगे हम मैगी के पास। उनदा चावल, उनदा मज़ा, उनदा पराठा, ये सिर्फ मैगी के पास होता है। कल हम तीसरी विनर के घर जाएंगे, कैसे, ये आप भी देखिएगा। एक छोटे से ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जब वापस आएंगे तो हम नात रसूल मकबूल मनाहिल से सुनेंगे और आपको बताएंगे कि मनाहिल भी एक स्टूडेंट है, मनाहिल क्या करती हैं। विल बी राइट बैक।